Good morning class. I am Monica Sharma, your English teacher. Today we will do the grammar part. All of you know when we say a sentence, there are two parts in it. आप सभी को पता है जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं. क्या? एक तो हम एक वो चीज़ जो एक करता है, एक सब्जेक्ट. दूसरा है कि वो जो कार्य कर रहा है उसके वो क्या कर रहा है उसके बारे में बताना. जैसे कि मैंने बोला राम गोज़ टू स्कूल. राम गोज़ टू स्कूल. इसमें दो चीज़ें हैं, एक राम, एक गोज़ टू स्कूल. तो पहले हम बता रहे हैं कि कौन किसके बारे में बात कर रहे हैं. राम के बारे में. राम. अब राम जो काम कर रहा है उसके बारे में वो बता रहे हैं कि राम क्या काम कर रहा है. तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई. तो ये है हमारा एक सेंटेंस. सेंटेंस में सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं. सेंटेंस मतलब वाक्य, जिसको हिंदी में हम वाक्य बोलते हैं. सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट. तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और ये आपको अपनी कॉपीज़ में करना है. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट. अब देखिए, अब मैं आपको ये बताती हूँ, इसकी डेफिनेशन देखिए. इन एवरी सेंटेंस वी मेंशन अ पर्सन और थिंग. ये मैंने आपको बता दिया. हर सेंटेंस में हम क्या कोई एक प्राणी और या कोई चीज़ होती है. कुछ ना कुछ तो होएगा सेंटेंस में, किसी के बारे में तो बताएंगे. एंड देन वी से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग. पहले हमने कहा कि हर सेंटेंस में एक पर्सन या कोई थिंग होती है. दूसरे उसके उसी सेंटेंस में हम क्या बताते हैं कि वो क्या कर रहा है, मतलब उसके बारे में बताते हैं. द पर्सन और थिंग वी मेंशन इज सब्जेक्ट. अब यहाँ पर देखिए, द पर्सन और थिंग, जो प्राणी या जो चीज़ हम बता रहे हैं जो है वो है हमारा सब्जेक्ट. वो है हमारा सब्जेक्ट. Whatever we say about the person or thing is the predicate. और पर्सन और थिंग के बारे में जो हम बता रहे हैं कि वो क्या कर रहा है वो है हमारा प्रेडिकेट. जनरली आप इसको ऐसे कर सकते हो, हर बार नहीं, कब समटाइम्स, कि वाक्य के पहले जो वाक्य पहले जिससे शुरू हो रहा है वो है सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या है प्रेडिकेट. लेकिन आपको ये समझना है, आपको ये नहीं है कि हर बार आप देख के ये बता दोगे कि जो सेंटेंस के शुरू में आया वो है सब्जेक्ट. नहीं, आपको ये देखना है कि क्या है और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है. तो वो जो जिसके उसके बारे में कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, वो है प्रेडिकेट. और कौन कर रहा है वो काम, वो है सब्जेक्ट. अब देखिए, ये हो गया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो आपको ये अपनी कॉपियों में लिखना है. द पर्सन और थिंग वी मेंशन इज सब्जेक्ट. Whatever we say about the person or thing is the predicate. अब देखिए सेंटेंस देखते हैं. Look at the sentences below. The fishermen are catching fish. The fishermen are catching fish. इसमें दो है, एक फिशरमैन है मतलब मछुआरे, क्या कर रहे हैं, कैचिंग फिश. दो हो गए ना. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, फिशरमैन, और आर कैचिंग फिश हुआ प्रेडिकेट. ओके. नेक्स्ट है आई लिव इन मुंबई. आई लिव इन मुंबई. यहाँ पे क्या है, आई किसके बारे में बताया है, आई. अब आई क्या कर रहा है, लिव इन मुंबई. तो यहाँ पे आई हुआ सब्जेक्ट और लिव इन मुंबई हुआ प्रेडिकेट. लूसी इज़ प्लेइंग पियानो. लूसी हुआ सब्जेक्ट, इज़ प्लेइंग पियानो हुआ प्रेडिकेट. देखिए इसको और समझते हैं. इन द फर्स्ट सेंटेंस द फिशरमैन इज़ द सब्जेक्ट एंड आर कैचिंग फिश इज़ द predicate which tells us about what the subject or fisherman is doing. मतलब जो बाद वाला पार्ट है वो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, इन द सेकेंड सेंटेंस आई इज़ द सब्जेक्ट एंड लिव इन मुंबई इज़ द प्रेडिकेट. यही मैंने आपको बताया. ओके, क्लियर. तो क्या समझे कि एक वाक्य के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. पहला सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो उस काम को करने वाला होता है, और जो वो काम करता है उसके बारे में बताता है वो है प्रेडिकेट. अब देखिए,
एक चीज़ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम इसको बोलते हैं कर्म, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्म या कोई कार्य करता, कर्म। तो सब्जेक्ट तो एक हो गया, दूसरा हुआ ऑब्जेक्ट। मतलब प्रेडिकेट के दो पार्ट होते हैं। प्रेडिकेट के दो पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट पहले देखिए, हमने देखा सब्जेक्ट तो क्या हुआ, कोई नाउन होगा, पर्सन और थिंग होगा, वो तो नाउन होगा। अब प्रेडिकेट क्या होगा, ऑब्जेक्ट। प्रेडिकेट के दो पार्ट हैं। प्रेडिकेट में होता है एक वर्ब, मतलब क्रिया, कोई काम हो रहा है, और काम क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, वो होता है ऑब्जेक्ट। कोई काम होना, वो होता है ऑब्जेक्ट। अब देखिए, सेकेंड नाउन और प्रोनाउन इज द सेंटेंस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। इट रिसीव द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। अब जो मतलब सेंटेंस में प्रोनाउन था या दूसरा नाउन था, कोई फर्स्ट नाउन तो हो गया सब्जेक्ट, कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और उसका उस पे असर पड़ता है जो सब्जेक्ट काम करता है। अब देखिए, हमने वो वाला था, फिशरमैन आर कैचिंग फिश। यहाँ पे फिशरमैन हमने बताया सब्जेक्ट है। कैचिंग क्या हो गया, पकड़ना, क्रिया हो गई। क्या पकड़ रहा है, फिशेस, तो फिश यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ये मैंने आपको यही बता दिया। फर्स्ट सेंटेंस, फिशरमैन आर कैचिंग फिश, द फिशरमैन इज द सब्जेक्ट, कैचिंग फिश इज एक्शन एंड ऑफ वर्ब, और फिश इज द ऑब्जेक्ट। तो फिश है जो क्या, किसका असर उस पर पड़ रहा है, तो वो हुई ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस ऐसे ही हैं सारे। अब देखिए, ओनली अ नाउन और प्रोनाउन कैन बी एन ऑब्जेक्ट। नाउन या प्रोनाउन हो सकता है ऑब्जेक्ट। Normally, a subject comes before the predicate, but in some cases such as proverbs it may come। अब मैंने आपको बताया कि जनरली तो वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसी पे हम डिपेंड कर, लेकिन कई बार होता है कि सब्जेक्ट बाद में आता है, तो आपको ये समझना है। इस तरह के एग्जांपल क्या हो गए, देखो, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवाइजरी। सब्जेक्ट में बी मिसिंग इन इम्पेरेटिव सेंटेंस, कीप क्वाइट, सिट डाउन। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कई सेंटेंसेस में हम जैसे आज्ञा देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, वो क्या है, इम्पेरेटिव। उनको क्या बोलेंगे, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में वो नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता। ऐसे देखिए, अब इसमें इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अब इस एक्सरसाइज में आपको सेपरेट द सब्जेक्ट फ्रॉम द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे वाले सेंटेंस में ये आपका होमवर्क है। इसमें आपको करना है सब्जेक्ट अलग, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सेपरेट द सब्जेक्ट फ्रॉम द प्रेडिकेट, अलग करने हैं। द बॉय स्टूड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, बॉय के बारे में। सब्जेक्ट कौन है, बॉय, और वो क्या काम कर रहा है, स्टूड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। तो यहाँ पे बॉय होगा सब्जेक्ट, स्टूड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर प्रेडिकेट। द प्रिंसेस हैज़ अ काइंड हार्ट। प्रिंसेस हुआ सब्जेक्ट, हैज़ अ काइंड हार्ट प्रेडिकेट। आई लव ईटिंग चॉकलेट्स। आई हुआ सब्जेक्ट, आई क्या काम कर रहा है, आई का काम क्या है, लव ईटिंग चॉकलेट्स। अब इसमें आप अपने आप भी सोच सकते हो, देखिए, आई लव ईटिंग चॉकलेट्स, यहाँ पे दो वर्ब आ गई, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे, चॉकलेट्स भी हो गया। आई हेट डिसऑनेस्टी। पीटर इज़ लिविंग टुमारो। शी हैज़ बीन क्राइंग ऑल डे। ये सब इसमें आपको अलग करने हैं। अब देखिए, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग, मैंने आपको बताया ना। ऑल्सो मैंशन व्हेन देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट। अब देखो, मैं बताती हूँ इसमें। समवन हैज़ स्टोलन माई वॉच। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, समवन। हैज़ स्टोलन हो गया वर्ब, माई वॉच हुआ ऑब्जेक्ट। मतलब किसका असर पड़ रहा है, वर्ब का असर जिस पे पड़ रहा है वो है वॉच। आई मिस माई चाइल्डहुड। आई मिस माई चाइल्डहुड, यहाँ पे हो गया चाइल्डहुड। वेयर आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग। इसमें देख कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वाई आर यू क्राइंग, इसमें सिर्फ वर्ब है। ऑल लिविंग बींग्स आर मॉर्टल, इसमें मॉर्टल है क्या, ऑब्जेक्ट। आई एम लीविंग एट वंस,
इसमें नहीं है कोई भी। आई एम लिविंग दिस सिटी, इसमें सिटी ऑब्जेक्ट है। द मिल्क इज़ बॉइलिंग, ये देखिए द मिल्क हो गया सब्जेक्ट और बॉइलिंग एक वर्ब है। लिली इज़ बॉइलिंग मिल्क, अब यहाँ पे देखिए लिली, हु इज़ लिली, लिली इज़ सब्जेक्ट, बॉइलिंग हो गया वर्ब, और क्या बॉयल कर रही है, मिल्क, तो ये हो गया यहाँ मिल्क हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये आपको अपनी कॉपीज़ में करना है सारा, और फिर ये मैं आपका कल चेक करूँगी। ये सारा आपको लिखना है, फर्स्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट की डेफिनेशन, फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल, फिर ऑब्जेक्ट और ये सब। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।